बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, मुल्क में बहरानी कैफियत और रोज़ नित नए तनाज़ात खड़े होना अब आम बात हो चुकी है। अभी एक तनाज़ा या एक आइनी बहरान जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पैदा करने की कोशिश की थी, वो हल नहीं हुआ था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया कि वह आएँ, उनसे मुलाकात करें ताकि इलेक्शन की तारीख़ तय हो सके। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को जवाबी ख़त लिख दिया और सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया और कहा कि उनसे मशावरत की और तारीख़ का जो मामला है, इलेक्शन की जो तारीख़ का मामला है, वो सदर को देने का अख्तियार नहीं है। तो रोज़ाना नित नए तनाज़े, नित नए बहरान का शिकार जो है वो मुल्क हो रहा है और जिसमें दूसरी जानिब अवाम जो है वो शदीद महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और जो बिजली के बिलों ने जिस तरह लोगों का जो है वो जीना हराम किया हुआ है और बढ़ती हुई महंगाई ने, पेट्रोल जिस तरह तकरीबन 300 रुपये हो गया है, डॉलर जो है अमरीकी डॉलर 300 से कहीं ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, आटा, चीनी, दालें, तेल, वो अशिया जो लोग रोज़ाना खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजारी जा सकती, वो अब गरीब आदमी तो क्या बल्कि जो थोड़ा बहुत मुतवस्सित तबके के लोग हैं या जिनके पास पैसे, उनकी भी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक नया तनाज़ा खड़ा करने की। अब देखना यह है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार कर दिया है और कहा है कि जी सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है, तो अब ये ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा। ऐसा लगता है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जिनके अब थोड़े दिन बाकी रह गए, या यूँ कहना चाहिए कि जो उनकी एक मुद्दत है, सदारती मुद्दत, वो मुकम्मल होने वाली है, तो वो अब इन आखिरी मरहले में ऐसा कोई काम करना चाहते हैं कि अपनी पार्टी के चेयरमैन, अपने लीडर, अपने कप्तान को न सिर्फ खुश कर सकें बल्कि उनकी नज़र में सुरखरू भी हो सके। वो जो बिलों पर दस्तखत न करने वाला जो ट्वीट सदर मोहतरम ने किया था, वो भी इसी का हिस्सा था। यानी भला ये कैसे मुमकिन है कि इतना ताकतवर शख्स और पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर फाइज शख्स जो है, उसको ये नहीं पता कि उसका नीचे अमला कर क्या रहा है और उसने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने की बजाय अपने ज़ाती अकाउंट से ट्वीट करके जो है वो उसकी इत्तला दी। अभी ये एक तनाज़ा हल नहीं हुआ था, एक आइनी बहरान जो है उसका भी कोई हल नहीं निकला था कि सदर पाकिस्तान ने एक दूसरा तनाज़ा खड़ा कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया और उनको बाकायदा तलब कर लिया, बुला लिया कि जी आप आएँ, मुझसे मुलाकात करें ताकि इलेक्शन की तारीख तय की जाए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जाहिर है कि वो भी एक आइनी इदारा है, आज़ाद इदारा है, अपने फैसले खुद करने का पाबंद या खुद करने वाला इदारा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जवाबी खत लिख दिया सदर मुमलिकत को और उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। तो अब सदर पाकिस्तान की क्या वक़्त रह गई कि इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा मनसब सदर पाकिस्तान, वो ख़त लिख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुला रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाबी ख़त लिख के उनसे मुलाकात से न सिर्फ इनकार कर रहा है बल्कि ये उन पर वाज़े कर रहा है कि जनाब इलेक्शन की तारीख तय करना आपके अख्तियार ही नहीं। वाज़े रहे कि ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके खिलाफ पूरी पीटीआई जो है वो बड़ी एक मज़मूम तहरीक चलाती रही है इनके खिलाफ, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को मानने से इनकार करती रही है। बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दफ्तर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे बाकायदा पीटीआई के लोगों ने जाके मुजाहरा किया और किस तरह से किन किन अलकाबात से
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाजा गया, यानी इंतहाई नामुनासिब अल्फाजों से, जो फवाद चौधरी के बयानात और दीगर लोगों के बयानात वो रिकॉर्ड पर हैं। तो एक तो वो वक्त था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई जो गवर्नमेंट में थी, गवर्नमेंट में होते हुए उनकी जंग थी और एक तरह से बहुत महाजाराई थी, और वजह साफ जाहिर थी कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का जो है वो केस चल रहा था और इलेक्शन कमीशन उस केस का जो है वो फैसला करना चाहता था, और जो पीटीआई की हुकूमत है वो उसको जो है वो जाहिर 6 साल से 7 साल से जो है वो उसको टाल रही थी, वो फैसला नहीं होना पा रहा था और वो नहीं चाहती थी कि वो फैसला हो, चूँकि वो फैसला उनके खिलाफ हो रहा था। इसलिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है पूरा एक मोर्चा लगा लिया था। लेकिन आपने ये देखा कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत जो वो गई, तो उसके बाद जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में भी और जहां भी कराची में भी, तो उसमें पीटीआई जो है वो कामयाब हुई है, और वही इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ जो है वो मोर्चा लगाया था पीटीआई ने और उस पर अदम एतमाद का इजहार किया था, उसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम जो इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई के लोग जो है वो ज़मीनी इलेक्शन में कामयाब हुए। तो अब एक नया तनाज़ा, एक नई महाजाराई, एक नया आईनी बहरान की तरफ जो है वो मुल्क जा रहा है। अब देखना यह है कि सदर पाकिस्तान को एक तरफ तो उसमें भी यूं कहना चाहिए कि कामयाबी तो नहीं हुई, जो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जी मेरे दस्तखत नहीं है, तो वो तो कानून बन गया, सदर ममलिकत उसको कानून बनाने से रोक नहीं सके। अब जो दूसरा उन्होंने जो तीर चलाया है, अब वो तीर भी लगता है कि जो है वो वापस आ गया, या यूं कहना चाहिए कि वो भी तीर निशाने पे नहीं बैठा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो तीर जो है वापस उनकी तरफ फेंक दिया है। अब बड़ा नाजुक मरहला है, इसलिए कि सदर मुमलिकत जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि वो जाते जाते कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर कर जाए, चाहे वो मुल्क में जैसा भी आईनी बहरान पैदा हो, मुल्क में चाहे कोई भी बड़ा तनाज़ा जो है वो खड़ा हो जाए, लेकिन वो कोई ऐसा काम कर जाए अपने इस मनसब से फ़ायदा उठाते हुए, अपने इस मनसब पे रहते हुए, कि जिसके नतीजे में वो अपने कप्तान की नज़र में सुरखरू हो सके। तो ये जो एक महाजाराई, जो एक नई महाजाराई और जो एक टकराव शुरू हुआ है सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान, ये क्या रंग लाता है, ये भी सूरत हाल जो है वो आइंदा दिनों में जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तैयारी के हवाले से सियासी जमातों के वफूद से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, मशावरत शुरू कर दी है, लेकिन मसला वही है कि आखिर जबकि एक लाहौर हाई कोर्ट का जो एक फैसला आया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि आम इंतखाबात जो है वो 3 माह के अंदर अंदर होने चाहिए, जो कि आइन जिसके लिए आइन कहता है। लेकिन अब आइन में तो बहुत सारी चीज़ें, अब वो आइन की कौन सी शिकों पर कौन सा अब तक कोई बहुत अमल हुआ है, और पूरा यानी जिस तरह कहा जाता है कि कानून तो हमारे यहाँ है, आइन तो हमारे यहाँ है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना है ये देखा जा सकता है, ये सबके सामने है कि कितना अमल होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जो ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने जो मुलाकात से इनकार किया है, तो सदर मुमलिकत ने भी कानूनी माहिरीन से जो है बाकायदा मशावरत शुरू कर दी है। तो यकीनन अब उस मशावरत के नतीजे में वो कोई और नया कोई अब तीर चलाने का जो है वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। तो देखते हैं कि वो अब नया कौन सा ऐसा तनाज़ा खड़ा होता है। बहरहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त मुल्क के जो 3 बड़े ओहदे हैं, जो 3 बड़े मनसब हैं, जिसमें एक बड़ा मनसब सदर पाकिस्तान का है, दूसरा बड़ा मनसब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, और तीसरा मनसब जो है वो ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। तो ये आपस में जो है मतलब ये कहा एक तरफ तो सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वो मतलब एक टकराव की कैफियत उनमें नज़र आती है इलेक्शन के हवाले से। दूसरी जानिब ये बात भी बड़ा ये तासुर भी गहरा होता जा रहा है कि सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो झुकाव है वो साबिक वज़ीर आज़म की जानिब है, और वो कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते दोनों शख्सियात
कि जिसके ज़रिए वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई रिलीफ पहुंचा सकें या उनकी नज़र में सुरखरू हो सके। नाज़रीन, इस हवाले से हम एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं रहमत खान वर्दक, उनका एक बयान है बड़ा मुनासिब, उन्होंने एक मुतालबा किया है, जो बयान दिया है उसके चंद नुकात हम आपके खिदमत में पेश ज़रूर करते हैं कि तहरीक इस्तक़लाल के मरकज़ी सदर हैं रहमत खान वर्दक साहब। उन्होंने मुल्क की मौजूदा हालात और माशी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी के ज़िम्मेदार जो हैं वो सियासतदानों को करार देते हुए उनका कहना है कि सियासतदानों ने ही मुल्क को मौजूदा हालात से दो चार किया है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने ज़ाती ज़िद, अना इक़्तिदार की खातिर अखलाकी कदरों को पामाल किया और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके मुल्क को शदीद माशी बहरान से दो चार कर दिया है। अब इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर तनाज़ा भी सियासतदानों का पैदा करता है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है और इसके लिए दरकार वक्त के मुताबिक कोई अवाम भी नहीं, लेकिन इंतखाबात के इनेकाद की तारीख को मुतनाज़ा बनाकर एक बार फिर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा किया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों से उन्होंने मुतालबा किया कि अगर वो नई मरदमशुमारी की बजाय पुरानी हल्का बंदियों पर 3 माह में इंतखाबात पर मुत्तफिक होती हैं तो वह इलेक्शन कमीशन को लिख कर दे दें। इस तरह सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो सकता है। इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर तनाज़े का ज़िम्मा किसी भी इदारे या इलेक्शन कमीशन को नहीं ठहराया जा सकता। इदारे तो कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। अगर सियासी जमातें मुत्तफिक होकर इलेक्शन कमीशन में तारीख पर इत्तेफाक राय करके वहाँ लिख कर दे दें तो इदारे यकीनी तौर पर बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर इलेक्शन मुनक्किद करा देंगे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से यहाँ सियासतदानों ने हमेशा अपनी नाअहलियों का मलबा इदारों पर डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों ने अपना वतीरा कायम रखा तो मुल्क को अफरा तफरी से बचाने और माशी इस्तेकाम के लिए आइन के मुताबिक दिफा के ज़िम्मेदारों को आगे आना होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों पर आयद होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त बॉर्डर पर भी सूरत हाल ठीक नहीं है और आए रोज़ जवानों की शहादतें हो रही हैं। ऐसे में पूरी कौम और तमाम सियासतदानों की कौमी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों का किलाकुमा करने के लिए बैक आवाज़ मुसल्लह अफवाज का मुकम्मल साथ दें। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत के वाक़यात तशवीशनाक हैं और ज़िम्मेदारान को बग़ैर किसी रियायत के सख्त तरीन सज़ाएँ मिलनी चाहिए और दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तंग की जानी चाहिए। इस सिलसिले में पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के दिफाई इदारों के हाथ मजबूत करें और जहरीले प्रोपेगेंडे व बैरूनी एजेंडों को हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक मौक़िफ़ है जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं रहमत खान वर्दक साहब, और बड़ी उनका मुतालबा जो उनकी तजवीज़। तो इससे हटकर हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक ने जो है, वैसे तो पूरे मुल्क में जो बिजली का निज़ाम है, पूरे मुल्क में वापडा और जो वापडा के मातहत जितने इदारे हैं और पूरे मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ जिस तरह जो ज़ायद बिलिंग हो रही है और जो आवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर में भी वहाँ बताया जाता है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने मसाजिद से ये ऐलानात करने शुरू कर दिए कि जनाब बिजली का बिल ना भरा जाए। एक सोशल मीडिया पे एक वकील का ये बयान चल रहा है कि जो वापडा के जो लोग हैं वो आए, हमारी बिजली काट के तो बताएं, फिर हम देखते हैं कि हम उनके साथ क्या करते हैं। तो ये एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हो रहा है और बिल्कुल ये बड़ा जायज़ और मुनासिब है, इसलिए कि बिजली के बिलों ने लोगों को लोगों का जीना जो है दूभर कर दिया है कि इतने भारी बिल आ रहे हैं और इतने टैक्सेस उसमें मुख्तलिफ किस्म के लगाए जा रहे हैं। बिल एक जानिब, टैक्स एक जानिब, तो लोगों की ना इतनी तनख्वाह है, ना इतनी आमदनी है, मतलब वो सारी अगर तनख्वाह भी अगर वो इकट्ठी करके बिलों में दे दें तब भी वो उनकी तनख्वाह जो है इतनी नहीं है कि वो पूरी तनख्वाह देने के बाद भी बिजली का बिल भर सकें। तो अब इस पे बाकायदा एक अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो शुरू हो चुका है
और आपने देखा कि कराची में ताजिरों ने, जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स हैं, उन्होंने एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल की और एक वहाँ कुछ दुकानदारों के पास जो है वो के इलेक्ट्रिक का हमला जब कराची में जो है जब बिजली मुनक़ता करने पहुंचा तो वहाँ दुकानदारों ने न सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिक के हमले को यरगमाल बना लिया, उनकी गाड़ियों को भी यरगमाल पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की, धुनाई भी की। और बाकायदा जो एक ताजिर रहनुमा है उनका एक सोशल मीडिया पे जो एक बयान चल रहा है कि जनाब के इलेक्ट्रिक के आला काम जो है वो आए हमारे पास, हमसे मुज़ाकरात करें, हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो मुश्किलात हैं उनको वो सुने और उनका कोई हल निकालें, वरना ये जो हमने जो आपके जो हमले के जो लोग पकड़े या जो गाड़ियां हैं ये हम आवाम के हवाले कर देंगे, फिर आवाम जाने। तो नाज़रीन, अब ये जो सिलसिला के इलेक्ट्रिक के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ आवाम बिल्कुल जो है इस वक्त जो है वो चीख पड़ी है और पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। अब ये अलग बात है कि हमारे अखबारात और हमारे टीवी चैनल के इलेक्ट्रिक के इश्तिहारात के जो है वो बोझ तले दबे हुए हैं और वो आवाम की इस आवाज़ को इस बड़े पैमाने पर नहीं उठा रहे हैं जैसे कि उठाना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली के बिलों का है, सबसे बड़ा मसला। और अफसोसनाक बात यह है कि कोई सियासी जमात बिजली के बिलों की जायद बिलिंग पर और जो जालिमाना इक़दामात हैं वापडा के भी और के इलेक्ट्रिक के भी, उसके खिलाफ जो आवाम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। सिर्फ अखबार में बयान दे रहे हैं, सिर्फ छोटा मोटा मुजाहरा कर दिया, मजम्मत कर दी, इससे काम नहीं चलेगा। बाकायदा आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो मुजाहरे और धरने देने पड़ेंगे और एक शदीद रद्द-ए-अमल जब तक नहीं आएगा, क्योंकि ये हुक्मरां जो हैं, ये जो अशराफियां हैं, ये अंदर से सब एक हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है बुनियादी तौर पे। इमरान खान साहब भी अवाम के मसाइल के हल का और अवाम के नुमाइंदे होने का नारा लगा कर आए थे, लेकिन पौने 4 साल तक उन्होंने अवाम का कोई मसला हल नहीं किया। खास तौर पर के इलेक्ट्रिक का, उनके जो के इलेक्ट्रिक की कंपनी के जो मालिक हैं वो इमरान खान साहब के 25 साल पुराने दोस्त, जिसको वो तस्लीम कर चुके हैं, उन्हें फंडिंग भी वो करते रहे। और उस वक्त नून लीग जो थी, जो अपोजिशन में थी, वो कहते थे कि जी इमरान खान साहब का दोस्त है के इलेक्ट्रिक का मालिक और यूं है। अब 1.25 साल हो गया, नून लीग की हुकूमत पूरी खत्म भी हो गई, लेकिन नून लीग ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बजाय कोई कार्रवाई करने के, बजाय उनका लाइसेंस मनसूख करने के, उनके लाइसेंस की बाकायदा तजदीद की। तो ये के इलेक्ट्रिक जो है ये बेलगाम घोड़ा है, इसको कोई सियासतदान, कोई हुकूमत, कोई इदारा काबू करने के लिए, लगाम देने के लिए तैयार नहीं है। और अवाम, गरीब अवाम पर जो है इस बेलगाम जो है वो हाथी को जो है वो छोड़ दिया गया है, जिसके बोझ तले जो है लोगों का जो है वो जीना जो है वो दूभर हो चुका है, लोगों का दम निकल रहा है। लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मरें या जिएं। एक तरफ बेपनाह महंगाई, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल का पर लीटर पेट्रोल जो है वो 300 रुपये पहुंच गया है, डॉलर 300 रुपये से क्रॉस कर गया है। इसी तरह जो रोजमर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है, चीनी, आटा, दालें, यानी गरीब आदमी तो क्या, मतवस्त तबके का आदमी भी एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। और फिर इस पे जुल्म ये कि ना तो सरकारी मुलाजमिन को कोई रिलीफ मिल रहा है तनख्वाहों के अंदर, ना पेंशनरों को उनकी पेंशन मिल रही है जो रिटायर्ड मुलाजमिन है, और जो प्राइवेट जो मुलाजमिन है उनकी तनख्वाहों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हो रहा है। और महंगाई कई 100 गुना बढ़ रही है, लेकिन तनख्वाहों में इजाफे की बजाय रुपए की जो कीमत कम हो रही है, डॉलर के बढ़ने की कीमत बढ़ने की वजह से, तो लोगों की तनख्वाह जो थी वो आधी से भी अब जो है वो बिल्कुल आधी हो गई है जो तनख्वाह थी। और रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है। और रोजगार जहां थोड़ा बहुत है वहां बिजली के बिलों ने जो है वो लोगों को रोजगार, अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई ने जो लोग प्राइवेट मुलाजमीन हैं, उन कंपनियों, जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया है कि जनाब उनका कारोबार नहीं चल रहा, महंगाई इतनी है तो अब हम कैसे तनख्वाह दे सकें। तो बड़ी खराब सूरत हाल है। और इन निगरानों ने आकर
निगरानों की हुक्मरानी ने तो पिछले दोनों हुक्मरानों को मात कर दिया है, पिछले दोनों हुक्मरानों को पीछे छोड़ दिया है, यानी इमरान खान साहब को भी और जो पीडीएम की हुकूमत थी, जो कहते हैं कि भानमती का कुनबा जो था, जो टोला था, जो ये कहकर आया था कि जनाब इमरान खान साहब ने तो मुल्क को जो है तबाह कर दिया माशी तौर पे, लेकिन उस पीडीएम की हुकूमत ने मजीद मुल्क को माशी तौर पे तबाह किया। और अब ये निगरां हुकूमत ने तो बिल्कुल जो है वो इन दोनों की जो जिस तरह तबाही थी उस पर भी तबाही फेर दी है और मजीद मुल्क को जो है वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और इलेक्शन का जो है वो शोषा छोड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि इलेक्शन भी आइन के मुताबिक जो तरीक़ाकार है, जो तारीख है, जो 3 माह के अंदर है, वो होते तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन भी क्या कर लेंगे, इलेक्शन के नतीजे में आखिर कौन लोग आएंगे, कौन सी ऐसी हुकूमत आ जाएगी, कौन से ऐसे ईमानदार लोग आ जाएंगे जो आवाम को सही मानों में रिलीफ देंगे। लेकिन फिलहाल जो भी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन का इंतजार करने की बजाय, इलेक्शन का मुतालबा करने की बजाय वो लोगों के साथ खड़े हो जाएं, लोगों की इन मुश्किलात में जो महंगाई के जरिए उन पर जो है वो उन पर जारी है, और जो बिजली के बिलों की सूरत में उन पर, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने की सूरत में, जो आटा, चीनी, दालों की जो कीमतें बढ़ने की सूरत में लोगों पे जो एक मुश्किल वक्त है, तो सियासी जमातें जो है वो बजाय इसके कि इक़्तिदार का इंतज़ार करें, इलेक्शन का इंतज़ार करें, वो लोगों के साथ खड़े हो जाएं और लोगों को कुछ ना कुछ उनके आंसू पहुँचने के लिए ज़रूर उनका जो है वो साथ दें। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।